वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस है। तो मैंने ऑलरेडी वॉइस में मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया कि वॉइस क्या होते हैं, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं और वॉइस के रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी हम एक्टिव से पैसिव में कैसे टर्न करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। और मैंने सेकंड वीडियो में मैंने ये बताया कि प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है यानी एक्टिव वॉइस होता है उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने प्रेजेंट टेंस और थर्ड में जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैं वीडियो बना चुका हूँ वॉइस का। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस रहेगा। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कोष्टक में वॉइस। वॉइस में क्या होता है, वाच होता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे प्लस हैव लगाएंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाय लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे टेंस के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि ही सीटने के साथ हैज लगता है और आई के साथ हैव लगता है, राइट। तो देखिए जैसे कोई चीज एक रहे और ही सी इट एंड नेम के साथ क्या लगेगा, हैज, और आई वी यू एंड दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ हैज लगेगा और जहां ए एन आ जाएगा वहां भी हैज लगेगा, और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के भी साथ हैज लगेगा। और कोई चीज एक से ज्यादा रहे, यहाँ पे वन प्लस डॉट डॉट लिख देते हैं, यानी वन प्लस यानी एक से ज्यादा कोई चीज रहे और आई बी यू दे रहे उनके साथ हैव लगाएंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी साथ क्या लगेगा, हैव लगाएंगे, राइट। तो देखिए जैसे अगर मुझे कहना हो कि आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल यानी मैं ताजमहल देख चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है यानी एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम किसका तलाश करेंगे, आप कॉन्सेप्ट को याद करिए कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द ताजमहल, यानी कोई चीज अजूबा रहा तो उसके पहले द लगता है, द ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल, राइट, द ताजमहल। अब देखिए ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, सिंगुलर है, यानी मिरेकल चीज है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग और हैज। यानी हमने क्या लिया, पहले सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी हम यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, देखिए क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, द ताजमहल अदर वर्ब यानी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट का स्थान यानी ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट क्या किया, मैंने यहां से रिमूव किया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान में आ जाएगा, राइट। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट था ये तो सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात, सबसे पहले ये जानिए कि ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता कि हैज लगेगा हैव लगेगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है द ताजमहल तो क्या लगा, हैज। अब क्या बचा, देखिए बीन बचा, क्या बचा, बीन। वर्ब क्या है, सीन, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये सेम ऐसे उतार लीजिए, सीन। अब क्या लगा, देखिए वर्ब क्या है, बाई, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। क्या हो जाएगा, द ताजमहल हैज बीन सीन बाई मी। नेगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज और हैव प्लस नॉट, इसके बाद क्या लगेगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड अदर वर्ड। जैसे अगर ऐसा रहे कि यू हैव नॉट परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड, यानी यू हैव नॉट परचेज्ड, ठीक। डायमंड रिंग, डायमंड DIAMOND, डायमंड रिंग। और मैंने आपको बताया कि जहां AN आ जाएगा, जहां मतलब वो सिंगुलर होता है, यहाँ एक एक हीरे की अंगूठी की बात हो रही है, तो क्या करें, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पे डायमंड रिंग,
अ डायमंड रिंग। डायमंड रिंग हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करना है बस। देखिए ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट के स्थान, ऑब्जेक्ट को यहाँ था ना, ऑब्जेक्ट को रिमूव करके यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट को रिमूव कर दिए, अब ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। अब हैज है दोनों में से एक लगाए तो हैज लगा। अब वर्ब क्या है, इसके बाद हैज है के बाद क्या लगाएंगे, बीन। फिर वर्ब क्या है आपका, परचेज्ड। तो सेम ऐसे उतार लीजिए क्योंकि ये भी V3 फॉर्म में है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खुद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। आप क्या लगाएंगे, परचेज्ड बाई। यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। निगेटिव देखिए, सॉरी निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्या बचा आपका, बीन। फिर वर्ब क्या है, V3 फॉर्म लगेगा। फिर इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर वाला क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर ऐसा रहता है कि हैज प्रिया, हैज प्रिया, हैज प्रिया हेल्प्ड मी, हैज प्रिया हेल्प्ड मी, क्या प्रिया मेरी सहायता कर चुकी है। अब देखिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करके सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये मी ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, देखिए आई भी के साथ हैव लगाएंगे। अब लेकिन एक कंडीशन है, सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हेल्पिंग रखेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, हैव। और फिर मी था, इसको टर्न करके मैंने आई बनाया। अब क्या बचेगा आपका, बीन। बीन हो गया ना। स्ट्रक्चर में देखिए वर्ब क्या है, हेल्प्ड, यहाँ पे उतार लीजिए HELPD, हेल्प्ड। इसके बाद बाई, यहाँ पे क्या है, नेम का ऑब्जेक्ट क्या आता है, प्रिया, यानी कि प्रिया का ऑब्जेक्टिव केस प्रिया होगा, यानी हैव आई बीन हेल्प्ड बाई प्रिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में बताऊंगा, यानी कि चौथा। साथ साथ नोट डाउन करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एक्टिव एक्टिव जो है कि बनाकर उसके बाद टर्न करो पैसिव में, यानी चेंज करिए पैसिव में। तब आप जो है कि आसानी से जो है कि पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाएंगे, यानी हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। वो भी एग्जाम 10वीं और 12वीं का आने वाला है, यानी कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर में कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। चौथा देखिए, क्योंकि वॉइस से भी जो कि क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से भी आते हैं, ट्रांसलेशन से भी आते हैं। तो हैज है, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। इसके बाद क्या बचा आपका, बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या लगाएंगे, टाटा बाय बाय एंड अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे अगर ऐसा रहे कि हैव वी नॉट स्टोलन, हैव वी नॉट स्टोलन योर वॉच। अब देखिए क्या हमने आपका घड़ी नहीं चुराया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज हैव रखेंगे। अब कैसे पता लगेगा हैज लगेगा हैव लगेगा। अब यहाँ योर वॉच सिंगुलर है, योर वॉच सिंगुलर, तो इनके साथ क्या लगाएंगे आप, हैज। फिर ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया योर वॉच। अब देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इन दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट भी होगा योर वॉच। अब क्या बचा, नॉट। अब वर्ब, सॉरी नॉट है ना, इसके बाद क्या बचा, बीन। अब वर्ब देखिए क्या है, स्टोलन। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और यहाँ पे वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। अब पांचवा देखिए WH लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड। देखिए अगर ऐसा रहे कि वाई हैज सी टेकन कॉफी। अब देखिए वाई हैज सी टेकन कॉफी, तो सबसे पहले हम WH को सेम हम एज इट इज उतार देंगे, WH को हम WH रखेंगे, इस बार हैज हैव दोनों में से एक लगाएंगे। अब कैसे पता लगेगा हैज की है, देखिए कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी विच कांट बी काउंटेड, तो इनके साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर है। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है ना, टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कॉफी। आपको केवल मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो करें। देखिए WH लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मैंने बना दिया, अब क्या बचा, बीन। वर्ब क्या है, टेकन, तो ऐसे सेम उतार लीजिए एज इट इज,
क्योंकि ये खुद ही भीतरी फॉर्म में है और दुनिया का कोई पैसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। लेकिन अब क्या लगाएंगे बाई और यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अब लास्ट देखिए छठा WH निगेटिव, आप WH लगाएंगे, इसके बाद हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड। देखिए अगर ऐसा रहे कि हाउ हैव आई नॉट earned EARN earned a lot of money। ठीक, अब देखिए क्या लगाएंगे, यानी कि हाउ को हम हाउ उतार देंगे। मैंने आपको बताया अगर हु अगर आपके सेंटेंस में रहेगा तो बाई हुम से बनाओगे, अगर आपके सेंटेंस में हुम रहेगा तो उसको टर्न करेंगे हु से। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हाउ है तो हाउ को हम सेम उतार देंगे, हैज हैव दोनों में से एक लगाएंगे। अ लॉट ऑफ मनी क्या होता है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हैज अ लॉट ऑफ मनी। अब क्या बचा, देखिए हमारा WH लग गया, हैज हैव हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया लॉट ऑफ मनी, फिर क्या बचा नॉट, केवल आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना। फिर क्या बचा बीन, अब वर्ब क्या है अर्नड, यानी थर्ड फॉर्म है EARN अर्नड। अब क्या लिखेंगे बाई, अब क्या आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं एक और मैं बता रहा हूं आपको जिसमें डबल ऑब्जेक्ट रहे, मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने वो चीज बताया है, तो देखिए अच्छा आप लोग। जैसे कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको सेंटेंस में ऐसा भी रहता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा रहे कि ही हैज गिवन मी, ठीक है, अ गिफ्ट, GIFT, राइट। अब देखिए कभी कभी ऐसा रहता है इसमें डबल ऑब्जेक्ट रहे, देखिए एक क्या है, एक मी है और एक क्या है अ गिफ्ट है। तो जो मी है ना ये लिविंग ऑब्जेक्ट है और इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब अ गिफ्ट है ना, ये क्या आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, राइट। तो जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहे तो सबसे पहले हम प्रीफर किसको करेंगे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट। मी है ना, इसको टर्न करोगे आई में, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट सब आई के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे है। अब क्या बताएं, इसके बाद क्या लगाएंगे आप बीन, स्ट्रक्चर सेम रहेगा पॉजिटिव का, अब बीन, ठीक, आई हैव बीन। अब क्या रहेगा गिवेन, अब क्या दे रहा है अ गिफ्ट। अब क्या लगाएंगे बाई, अगर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाई हिम। मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। एक और देखिए लास्ट, अगर ऐसा रहे कि आई हैव ब्रॉट, BROUGHT, आई हैव ब्रॉट, हाँ देखो आई हैव ब्रॉट, इसको चेंज करिए, सॉरी इसको चेंज करिए, ये थोड़ा सूचित नहीं है। अगर ऐसा रहे मान लीजिए यू हैव, जैसे अगर ऐसा रहे यू हैव ब्रॉट, BROUGHT, यू हैव ब्रॉट हिम अ कप ऑफ कॉफी। ऐसे थोड़ा सा क्या है वो भी सही होता, बट क्या है कि सेंस के अनुसार वो सेंटेंस ठीक नहीं रहता, इसलिए यू हैव ब्रॉट हिम अ कप ऑफ कॉफी, यानी कि आपने उसके लिए एक कप कॉफी लाया है। तो यहाँ क्या लाया, देखिए इसमें भी हिम है और अ कप ऑफ कॉफी डबल ऑपोजिट है। तो हिम क्या है द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट, तो हिम को किस में टर्न करोगे ही में, तो ही के साथ क्या लाया हैज, इसके बाद बीन, अब वर्ब क्या है ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। अब क्या ला रहा है अ कप ऑफ कॉफी, COFFE। अब क्या लगाएंगे कप ऑफ कॉफी, अब यहाँ पे बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।